शान जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। मेरा सवाल, जिस तरीके से अमित शाह ने चुनावी हुंकार त्रिपुरा में भरी है और विजय संकल्प रैली यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है, तमाम विकास के दावे यहां पर किए जा रहे हैं और जमकर कांग्रेस और कम्युनिस्टों पर निशाना साधते हुए भी अमित शाह नजर आए हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए साहिल जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को कोई काम नहीं है। वो हुंकार भर रहे हैं, वो हमले कर रहे हैं विपक्ष के खिलाफ। अरे आप गृह मंत्री हो, यदि हुंकार ही भरनी है तो चीन के खिलाफ भरिए, जो हमारी सीमाओं में घुस आया हुआ है। यदि हमले ही करने हैं तो चीन पर कीजिए, जो हमारी सीमाओं में घुस आ रहा है, बार बार हमारे सैनिकों के ऊपर आक्रमण कर रहा है, जो हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, गांव बसा रहा है, कॉलोनियां बसा रहा है। तो अमित शाह जी एक गृह मंत्री के नाते बिल्कुल विफल हो चुके हैं और भाजपा पूरे देश से अपनी जमीन खिसकती हुई देखकर बौखला चुकी है। अमित शाह जी का ये जो बयान है, जो अनर्गल प्रलाप है, ये सबूत है कि त्रिपुरा में भाजपा की विदाई पूरे गाजे बाजे के साथ वहां की जनता करने जा रही है। जिस प्रकार से त्रिपुरा को भ्रष्टाचारमय बनाया गया, जिस प्रकार से त्रिपुरा में बेरोजगारी बढ़ाई गई, जिस प्रकार से त्रिपुरा में हर मोर्चे पे भाजपा की सरकार विफल साबित हुई और अपने मुख्यमंत्री को उन्हें बदलना पड़ा। त्रिपुरा की जनता कभी भी नफरत और सांप्रदायिकता की विचारधारा को स्वीकार नहीं करती है और त्रिपुरा की जनता भाजपा के कुशासन से त्रस्त आ चुकी है और यह बात मोदी जी और अमित शाह जी को स्वयं पता चल चुका है। इसीलिए अनर्गल प्रलाप करके, चुनाव को कैसे भी करके हिंदू मुसलमान पर लाना चाहते हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, किंतु त्रिपुरा की जनता बहुत चतुराई से काम ले रही है। भाजपा का संपूर्ण सफाया होगा, इनका डब्बा गोल होगा और अमित शाह जी जो आज हुंकार भर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, वो चुनाव के बाद दिखाई नहीं पड़ेगी कहां चले गए। खान साहब, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, कई कदम आगे निकल चुकी है कांग्रेस से प्रचार के तौर पर, जिस तरीके से लगातार खुद गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग जगहों पर रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और तमाम दावे यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, तमाम आरोप भी यहां पर कांग्रेस और कम्युनिस्टों पर लगे हैं कि 50 साल राज किया लेकिन मुख्य धारा से त्रिपुरा को नहीं जोड़ पाए, और भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि अगर सरकार बनती है तो मुख्य धारा से त्रिपुरा को यहां पर जोड़ दिया जाएगा, तमाम विकास यहां पर त्रिपुरा में होंगे और जो बिजली और पानी की मुख्य समस्या थी उसको भी दूर करने का दावा यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, भाजपा में चुनाव लड़ने के अलावा, प्रचार करने के अलावा काम भी क्या होता है। प्रधानमंत्री जी प्रचारजीवी बन चुके हैं, गृह मंत्री जी प्रचारजीवी बन चुके हैं। उनको कश्मीर का दौरा करना चाहिए, जहां कश्मीरी भाई धरना कर रहा है, अनशन कर रहा है। उन्हें अरुणाचल का दौरा करना चाहिए, जहां चीन अतिक्रमण कर रहा है, उन्हें दौरा करना चाहिए। गलवान का, जहां पर चीन ने अतिक्रमण कर रखा हुआ है, उसके बदले में ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि इनकी जमीन खिसक रही है पूरे देश से। केवल त्रिपुरा से नहीं, देश ने और देश की जनता ने भाजपा की विभाजनकारी नीतियों को और इनके षड्यंत्र को समझ लिया है और पूरे देश से इनकी विदाई होना तय है। इसीलिए मोदी जी, अमित शाह जी पूरी ताकत झोंक रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए, किंतु इनके तमाम प्रयास विफल होंगे। जनता इनको गाजे बाजे के साथ विदा करेगी। सिंह साहब, क्या कहेंगे? क्या सिर्फ और सिर्फ जमीन खिसकने का डर है भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए तमाम जो दिग्गज हैं वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं?